हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्पीड डिस्टेंस ऑन टाइम का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिलेटिव स्पीड, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आपके पूछे जाते हैं रिलेटिव स्पीड से। तो आपको जैसे कि आपको पता है, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या चलेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। देखिए, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षित गति, इसको हम दो तरीके से करेंगे। यानी कि पहले समान दिशा में इन सेम डायरेक्शन, यानी कि समान दिशा में, जब चाल क्या हो, समान दिशा में हो, और जब चाल इन विपरीत दिशा में हो यानी कि अपोजिट। यानी कि विपरीत चाल जब क्या हो, विपरीत दिशा में हो, क्या हो, अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 की स्पीड से, कितना, 40 की स्पीड से आगे चल रहा है। कितना है, 40 की स्पीड से चल रहा है, और इसके पीछे ही कितना, 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और इसके पीछे कोई व्यक्ति उसी समय पर कितना, उसी समय पर 50 की स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। तब इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना, 40 की स्पीड से जा रहा है। कितना, 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी समय में, क्या, उसी समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा से विपरीत दिशा में आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसके पीछे से आ रहा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की और से इससे आगे चल रहा है, और अगर चाल क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो आप मुझे बताइए इसमें जो है अगर एक्सीडेंट होगा तो सबसे भयंकर एक्सीडेंट कौन सी स्पीड में होगा। मुझे आप बताइए सबसे जो खतरनाक एक्सीडेंट होगा वो कौन सी स्पीड में होगा, समान दिशा में होगा या विपरीत दिशा में होगा। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक किस में एक्सीडेंट होगा। तो विपरीत दिशा में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए स्पीड कितनी है, s1 है, ये स्पीड क्या है, s2 है। हमेशा ध्यान रखिए जो यानी कि विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। यानी कि s1 प्लस के s2, यानी कि चाल क्या हो जाएगी, 40 और 50 कितना हो गया, 90 किलोमीटर। कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से अगर स्पीड जो है आपकी समान दिशा में है तो ध्यान रखिए हमेशा, अगर इसे मान लीजिए स्पीड s1 ही हो गया s2, चाल जो s1 है माइनस के s2 कितना हो जाएगा, 50 में 40 घटाएंगे कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो अगर समान दिशा में जा रहे हैं स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, अगर विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, नोट में लिख लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिए, जब चलने का समय समान होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जो चलने का समय होगा दोनों व्यक्तियों का, या कोई भी हो, व्यक्ति हो, ट्रेन हो, कोई भी हो, तो हमेशा उनका जो चलने का समय जो होगा क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। देखिए इसी प्रकार से मैं एक आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि बता देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स से वाई की ओर 60 किलोमीटर, यानी कि एक्स से वाई की ओर कितना,
एक्स से वाई की ओर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी समय पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से किसके एक्स की ओर चलता है, कितना एक्स की ओर चलता है, जबकि एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, जबकि एक्स और वाई के बीच की दूरी है कितना 300 किलोमीटर है, कितना है 300 किलोमीटर है। तो वह कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि यहां पर इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए टाइम बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 300 किलोमीटर, कितना 300 किलोमीटर, जबकि आप देख रहे हैं चाल कितनी है एक दूसरे के विपरीत है, तो चाल क्या होगी जुड़ जाएगी, 60 और 40 कितने हो गए 100 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना होगा 3 घंटे, कितना 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें क्या आपस में मिलेंगे, दोनों व्यक्ति क्या होंगे एक दूसरे से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या है चलने का समय, ये जो चलने का समय है, चलने का समय क्या था इसमें सेम था, क्या था सेम था, यानी कि समान समय पे चल रही थी। तो आप मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए सीधे क्या करते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में कहा दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे को चलना प्रारंभ कर देती है। ये देखिए क्या है स्टेशन ए तथा बी, देखिए इसमें इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि स्टेशन बी पर कितना है ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 330 किलोमीटर। आपको ए से बीच की दूरी दी हुई है, कितना ए से बीच की दूरी दी गई है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लीजिए कोई भी बिंदु है इस पॉइंट पर, कितना इस पॉइंट पर, यानी कि मीटिंग पॉइंट, ये क्या हुआ मीटिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो हमें क्या मिल रही हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, कितना टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन के, कितना होता है डिस्टेंस अपॉन के स्पीड होती है। जबकि आपको पता है डिस्टेंस कितनी रखी है आपको 330 किलोमीटर तक की, जबकि स्पीड देखिए आपको कितनी रखी है 50। जब ए से चल रही है स्टेशन ए से चलिए कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जब बी से चलिए कितना 60 किलोमीटर। ये क्या है एक दूसरे के विपरीत चल रही है, क्या चल रही है अपोजिट चल रही है। तो देखिए स्पीड जुड़ जाएंगे 330 बटे कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 जीरो से 1 जीरो गई 11 33, कितना 3 घंटे बाद, कितना 3 घंटे बाद आपस में मिल जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा ऊंचा है क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर लेवल थोड़ा सा डाउन है। आज मैं क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छे लेवल का लेकर आया हूं आज क्वेश्चन, तो कि आपके पेपर में हूबहू लग रहे हैं। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी होगी जो कि पेपर में आपकी ऐसी आती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और बी से क्रमशः है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के मुकाबले 180 किलोमीटर का ज्यादा सफर तय कर चुकी होती है। ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। तो देखिए क्या है दो स्टेशन है, कितना है क्वेश्चन में दिया दो स्टेशन है ए और बी, कितना है दो स्टेशन है, इनके कितना दे रखा है ए और बी दिया हुआ है। स्टेशन ए से एक ट्रेन कितना चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन कितना चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जबकि क्वेश्चन में देखा आपने स्पीड बराबर क्या होता है
आपको पता होगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन की क्या होती है, टाइम होती है। क्या होता है, टाइम होती है। क्या चल रहा है, ये एक समय पर चल रही है तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इन स्पीड और डिस्टेंस का संबंध क्या हो गया, एक दूसरे से सीधा संबंध हो गया। क्या हो गया, सीधा संबंध हो गया। यानी कि स्पीड क्या होगी, ये स्पीड स्पीड आ गई, जबकि डिस्टेंस रेशियो ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो से इसका रेशियो बनाएंगे, 2 से काटेंगे से 3 बार जाएगा ये, और ये 2 से कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4 का रेशियो बन गया। जबकि क्वेश्चन में जब दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन कितना, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के मुकाबले 180 किलोमीटर ज्यादा सफर तय करती है। यानी कि इसके मुताबिक कितना करती है, एक कितना करती है, हमारे अकॉर्डिंग कितना कर रही है, 1 यूनिट। ये कितना कर रही है, 3 यूनिट। ये कितना कर रही है, दूसरी ट्रेन 4 यूनिट। यानी कि हमारे मुताबिक कितना कर रहा है, 1 यूनिट अधिक दूरी तय कर रही है। तो जबकि क्वेश्चन में कितना कर रही है, 180 किलोमीटर, कितना 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जबकि क्वेश्चन में कहा है ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी, जबकि आपको पता है स्टेशन ए पर कितना है, 3 यूनिट, स्टेशन बी पर कितना है, दूरी 4 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी हुई, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 में, तो कितना आ जाएगा, 18 सत्ते कितने होते हैं, 160, 18 सत्ते कितना हो गया, 126, कितना हो गया, 1260 किलोमीटर प्रति 1260 किलोमीटर। तो आपको दूरी कितनी आ गई आपकी, 1260 किलोमीटर। कितना आ गया, 1260 किलोमीटर आपका राइट आंसर। यानी कि स्टेशन ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी होगी 1260 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा सा अच्छा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनें स्टेशन पी और क्यू से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो स्टेशन है पी और क्यू, कितना दे रखा है, पी और क्यू, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए क्या कर रहा है, स्टेशन पी से कितना है, स्टेशन पी से ट्रेन जो चल रही है, पहली ट्रेन जो चल रही है स्टेशन पी से कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। जबकि ट्रेन टू स्पीड दिशा कौन सी है इसकी, क्यू की तरफ क्यू, जबकि दूसरी ट्रेन कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से किसकी ओर चल रही है, पी की ओर चल रही है। क्वेश्चन में क्या कहा है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि मान लीजिए किस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट पे, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट हुआ, ये हो गया मीटिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर मिल रही हैं, मिले तब दूसरी ट्रेन, यानी कि तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से, यानी कि आप वही अंदाज, यानी कि स्पीड बराबर कितना डिस्टेंस अपन के टाइम क्या है इसमें, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखिए ये क्या है, स्पीड और डिस्टेंस का संबंध क्या है, एक दूसरे के सीधा संबंध है। कितना सीधा संबंध है, तो रेशियो कितना जाएगा, 5:6 का रेशियो आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से कितना 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना, पहली ट्रेन 5 यूनिट तय करती है, जबकि दूसरी ट्रेन कितना कर रही है, 6 यूनिट दूरी तय कर रही है। तो पहली जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन से कितनी यूनिट अधिक कर रही है, कितना इसकी कितनी दूरी है, 5 यूनिट, इसका कितना है 6 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट अधिक दूरी तय करिए, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 120 किलोमीटर दे रखा है। जबकि क्वेश्चन में कहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी पी से क्यू तक के बीच की दूरी, यानी कि कितनी है, इसकी दूरी कितनी है 5 यूनिट, इसकी दूरी कितनी है 6 यूनिट, टोटल यूनिट कितना हुआ, कितनी हुई 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट से क्या करिए आप दोनों और मल्टीप्लाई, 11 गुना 120 किलोमीटर, 11 की मल्टीप्लाई 12 में 120 में करके कितना आ जाएगा, 1320 किलोमीटर। देखिए इसका आंसर कितना आया, यानी पी से क्यू तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 1320 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए, आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए,
क्वेश्चन का लेवल ही आज अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा दूसरी ट्रेन वाई बिंदु बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कितना कर रही है, दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी कितना, दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी कितना, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 800 किलोमीटर दे रखी, कितना दे रखी है, 800 किलोमीटर दे रखी है। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या आया था, एक ट्रेन है क्या एक्स, एक ट्रेन एक्स है बिंदु किससे ए से, कितना बिंदु ए से कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती किसकी ओर, बी की ओर चलती है जाती, तथा दूसरी ट्रेन वाई, दूसरी ट्रेन क्या है वाई कितने कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना ए की ओर चलती है, कितना ए की ओर चलती है, चलना शुरू करती है। ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ए से कितनी दूरी पर, मान लीजिए कोई बिंदु सी पर मिल लिया, कितना कोई बिंदु सी पर मिल लिया, तो क्वेश्चन कह रहा है तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कितना एसी वाली, एसी की दूरी पूछ रहा है। आपको पता है रिलेटिव स्पीड है, क्या है ये रिलेटिव स्पीड, क्या है ये रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड जब होती है तो क्या होता है, स्पीड क्या होती है जुड़ जाती है। तो इसके अंदर 40 प्लस का कितना होगी 60, टोटल स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब देखिए आप मीटिंग पॉइंट, यानी कि मीटिंग पॉइंट यानी कितने बजे मिलेंगे, आप देखिए डिस्टेंस, मीटिंग पॉइंट जो होगा टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 800 किलोमीटर, कितनी दे रखी है 800 किलोमीटर दे रखी है। जबकि टोटल टाइम कितना हो गया आपका 100, कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 2 जीरो से जीरो हो गई, कितना हो गया 8 आवर्स, कितना कितना हो गया 8 घंटे बाद मिलेंगे, कितना क्या हुआ 8 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि जो दोनों ट्रेनें चलेंगे, जब ये ट्रेन एक्स जो है ए बिंदु से चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की, और इसी प्रकार से बी से वाई जो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी, तो वे दोनों ट्रेन कहां पर मिलेंगी, सी बिंदु पर मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिलेंगी 8 घंटे बाद मिलेंगी। जबकि क्वेश्चन में कहा है ए से सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी कि ये नहीं पूछा कि ए और सी, ए और बी कितने टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे, जबकि क्वेश्चन में कहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आप देखिए कितना ए से पूछ रहा, कितना ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो अब देखिए यानी कि ए से सी तक की दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता ही है स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टाइम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 8, कितना दे रखा 8 घंटे दे रखा है। तो 8 चौक 32, कितना हो गया 320 किलोमीटर, कितना आ गया 320 किलोमीटर आपका राइट आंसर। यानी कि ए से सी तक की दूरी यानी कितने 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 किलोमीटर पर मिलेंगे, 320 किलोमीटर पर आपकी मिलेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय चलना प्रारंभ कर देती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। बताओ दोनों कारों की गतियां कितनी होगी। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है, कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाता है। मान लीजिए देखिए थोड़ा पहले कंसेप्ट बता, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में कहा है दो स्थान ए और बी, कितना दे रखा है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 70 किलोमीटर, कितना दे रखी है 70 किलोमीटर दे रखी है। दो कारें एक ही
दिशा में चलना प्रारंभ कर देती हैं यदि वे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें। यानी कि मान लीजिए स्पीड क्या है S1 होगी, स्पीड क्या होगी S2 होगी। क्या होगी? स्पीड S1 होगी, स्पीड S2 होगी। हमेशा ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में कहे सेम डायरेक्शन, कितना कहे सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर सेम डायरेक्शन में कह रहा है, जबकि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया अगर सेम डायरेक्शन में कह रहा है तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी? स्पीड घट जाएगी। यानी कि स्पीड S1 माइनस के S2 बराबर, जबकि दूरी कितनी दे रखी है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन के टाइम। जबकि डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 70 किलोमीटर। जबकि टाइम कितना दे रखा है? 7 घंटे। क्वेश्चन में कह रहा है दो कारें एक ही समय में प्रारंभ कर देती है तो वे एक ही दिशा में कितना चले तो 7 घंटे बाद मिलती है। एक ही दिशा में चलिए 7 घंटे बाद मिल रही है। तो आप देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगर चाल क्या करें, अगर वे एक ही दिशा में, अगर वे विपरीत दिशा में, अगर क्वेश्चन में कहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। अगर ये विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है? स्पीड जुड़ जाती है। डिस्टेंस अपन का कितना है? टाइम कितने रखा? 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो स्पीड कितनी आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख रहे हैं स्पीड S1 माइनस के S2, S1 प्लस के S2। अब देखिए आपकी स्पीड आ गई आपकी कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग स्पीड आप बताइए। तो अलग अलग स्पीड बताने के लिए अब आप देख रहे होंगे कि S1 माइनस के S2, S1 प्लस के S2। अगर हम S1 इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो आप देख रहे हैं S2 से S2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2S1। तो क्या हो जाएगी? स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 80। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80/2, कितना आ गया आपका? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्पीड S1 कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसके अंदर अगर हम 40 की वैल्यू रखेंगे तो S2 का मान आ जाएगा, यानी कि S2 बराबर कितना होगा? 70 माइनस के कितना होगा? 40, तो बराबर कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए लेंथी हो गया थोड़ा सा, ये क्या हो गया? लेंथी हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में अगर आपको दिशा क्या दी हुई है? समान दिशा दी गई हो तो हमेशा ध्यान रखिए स्पीड क्या होगी? माइनस हो जाएगी। स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। अगर दिशा क्या दी हो? विपरीत दी हो, अपोजिट दी हो तो क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी जुड़ जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो इसे हम सिंपल वे में भी कर सकते थे। तो इसको हम क्या कर सकते थे? सिंपल वे में भी कर सकते थे। जैसे स्पीड हमें कितना दे रखा है? S1 माइनस के S2 कितना दे रखा है आपको? 70। कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। 70 बटे कितना? 7 घंटे बाद कितना आ गया था हमारा? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था। ऐसे ही स्पीड S2 माइनस S2 प्लस के S1 कितना आ गया था? 70/1 कितना आ गया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था। दो स्पीड आ गई थी। हमेशा ध्यान रखिए अगर स्पीड S1 निकालनी है, अगर आपको स्पीड S1 निकालनी है तो अब आप क्या करें? दोनों स्पीड को जोड़िए, यानी कि 10 और 70 कितने हो गए? 80। कितना हो गया? 80। और इसमें 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर S2 निकालना है, दोनों स्पीड यानी दोनों गतियों को घटा दीजिए। 70 में से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसमें क्या कर दिए? 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप पूरे लेंथी क्वेश्चन को ना देख करके आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को बेहोश कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी 162 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन बी के लिए ए से निकलती है और उसी समय दूसरी ट्रेन ए से बी से निकलती है। दोनों ट्रेनें 6 घंटे के अंत में मिलती हैं। यदि ए से बी तक यात्रा करने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से यात्रा करती है
तो दोनों ट्रेन की गति ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका LIC में आया था आपका 2019 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन को देख करके बच्चे थोड़ा सा ही पहले ही घबरा जाते हैं कि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मिनट भी नहीं लगाएंगे, सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए। देखिए 2 स्थान दे रखे हैं A और B, कितना दे रखा है? 2 स्थान दे रखे हैं A और B। इनके बीच की दूरी देखिए कितनी दे रखी है? 162 किलोमीटर दे रखी है। 162 किलोमीटर दे रखी है। एक ट्रेन B के लिए A से निकलती है। मान लीजिए एक ट्रेन है P जो है B के लिए निकलती है, दूसरी ट्रेन जो है B से, यानी दूसरी ट्रेन क्या है? क्यों है? B से A की ओर निकलती है। तो दोनों ट्रेनें 6 घंटे के अंत में मिलती है। मान लीजिए कोई पॉइंट है 6 घंटे के अंत में यहां पर मिले, यानी कि ये मीटिंग पॉइंट हुआ। मान लीजिए पहली ट्रेन की स्पीड, यानी कि आप पहली ट्रेन की स्पीड, यानी कि स्पीड PQ प्लस के स्पीड QP, यानी कि पहली ट्रेन P से Q की ओर चलेगी, दूसरी ट्रेन क्या करेगी? Q से B से A की ओर चलेगी, यानी Q से P की ओर। तो अब देख लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 162। कितने घंटे बाद मिल रही है? 6 घंटे बाद, यानी कि मीटिंग पॉइंट क्या होगा इसका? 6 घंटे बाद मिल रही है। अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 6 सत्ते 42, कितना? 27, कितना? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों की स्पीड, जब P और Q की स्पीड जो होगी, दोनों की स्पीड मिलाकर कितनी आई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि A से B तक यात्रा करने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन, यानी कि A से B की ओर, यानी कि जो ट्रेन है P जो है दूसरी ट्रेन की तुलना में कितना कर रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से यात्रा कर रही है। यानी कि इस ट्रेन के मुताबिक ये वाली ट्रेन जो है कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी अधिक तय कर रही है। तो अब आप देख रहे होंगे, यानी कि स्पीड P से Q की ओर और स्पीड Q से P की ओर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा है दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन की तुलना में कितना, पहली ट्रेन ही है, दूसरी ट्रेन की तुलना में कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से यात्रा करती है। यानी कि ये जो ट्रेन है कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज यात्रा कर रही है, जबकि दोनों की स्पीड कितनी रखी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रखी? 27 किलोमीटर। अब आप देख रहे हो 27 किलोमीटर प्रति घंटा में से ये कितना चल रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा चल रही है। तो आप देख रहे हो 27 किलोमीटर में से कितना आगे? 8 किलोमीटर अधिक चल रही है, ये स्पीड इसकी अधिक है। तो 27 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 19 किलोमीटर। कितना बची जो स्पीड जो बची दोनों की जो स्पीड बची, कितनी बची? 19 किलोमीटर प्रति घंटा बची। यानी कि दोनों की स्पीड कितनी थी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि जो पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन, यानी ट्रेन P जो है ट्रेन Q से कितना अधिक चल रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है। तो आप देखिए टोटल कितनी थी? 27 थी। 27 में 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसे दे दिए, बचे कितने? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 19 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में बटेंगे, अगर हम इसे 2 से डिवाइड दे देंगे कितना जाएगा? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसमें कितना जोड़ दें? कितना जोड़ दें इसमें? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख रहे होंगे तो दोनों की स्पीड पूछ रहा था। ये क्या पूछ रहा था? ये दोनों की स्पीड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्थान है A और B, इनके बीच की दूरी कितनी रखी है? 162 किलोमीटर रखी है। तो इसकी कितनी रखी है? 162 किलोमीटर रखी है। तो जब स्पीड P से Q की ओर चलेगी और स्पीड Q से P की ओर दोनों ट्रेन चलेंगी, जबकि आपको दे रखा है 162 बटे कितने घंटे बाद मिलनी है? दोनों 6 घंटे बाद मिलनी है। तो टोटल डिस्टेंस में से आपको मीटिंग पॉइंट निकालना है। अगर यहाँ पर पॉइंट पे मिली है तो 6 से इसको डिवाइड दे दिया तो कितना? 27 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं। यानी कि दोनों की स्पीड कितनी आ गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। दोनों की स्पीड कितनी आ गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जबकि क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कहा है यदि A से
ए से बी तक यात्रा करने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से यात्रा करती है। यानी कि जो ट्रेन पहली ट्रेन है दूसरी ट्रेन से कितना कर रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज का चल रही है। तो आप देख रहे हैं कितने टोटल कितनी है, 27, 27 में 8 घटा देंगे, 8 इसको दे दिए तो बचे कितने आपके 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख रहे हैं 8 किलोमीटर इसको दे दिया, अब दोनों में कितना बांटना है, 19 बांटना है, 19 किलोमीटर दोनों में बराबर बांट रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 19.5, 9.5 आ गया, 9.5 इसमें जोड़ दिया और बचा कितना 9.5 दूरी स्पीड किसकी, ट्रेन बी क्यू की, किसकी ओर, ए की ओर कितनी रहेगी 9.5 रहेगी। तो इसकी जो स्पीड आ गई 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो स्पीड आ गई कितना आ गई 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों एक्स और वाई के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए ट्रेन 8 बजे एक्स से चलना शुरू करती है और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक अन्य ट्रेन वाई से सुबह 9 बजे शुरू होती है और ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे एक साथ किस समय मिलती हैं? तो देखिए क्वेश्चन में आप समय कितना दे दिया, डिफरेंस दे दिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें समय को समान बनाएंगे यानी कि बराबर बनाएंगे। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए दो स्थान है एक्स और वाई के, दो स्थान है क्या रखा है एक्स और वाई, दो कितना दे रखा है, दो शहरों के स्थान दे रखे हैं एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी कितनी रखी है 330 किलोमीटर। कितना 330 किलोमीटर दे रखी है इनकी बीच की दूरी। जबकि क्वेश्चन में कितना क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन है कितना, ट्रेन कितना है ए है कितना 8 बजे, सुबह के 8 बजे चलती है, कितना 8 बजे चलती है, किसकी ओर चलती है वाई की ओर चलती है। कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, से चलना प्रारंभ करती है। एक अन्य ट्रेन जो है वाई से सुबह 9 बजे, एक कितना है वाई से क्या है ट्रेन बी है जो किससे सुबह कितने बजे 9 बजे यानी कि 9 AM पर सुबह चलना करती है, कितने की स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देख रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे कितना बजे चल रही है 8 बजे चल रही है, कितने बजे चल रही है 9 बजे चल रही है। तो हमें कितना टाइम क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। तो हमें मान लीजिए कोई ये जो ट्रेन है सुबह 8 बजे चल रही है, कहां पर 9 बजे, कितना 9 बजे, कितना 9 बजे यहां पर आ गए, कितने यहां पर आ गए कितने की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ गई है। तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी उसने कितनी तय की रही होगी। तो देखिए डिस्टेंस बराबर कितना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। जबकि स्पीड कितनी रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टाइम कितना लग रहा है आपको 1 घंटा लग रहा है, 8 से 9 के बीच में कितना लग रहा है 1 घंटा, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर। कितना हो गया 60 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी आपकी 60 किलोमीटर। कितना होगी 60 किलोमीटर। जबकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी बची है आपकी 270 किलोमीटर। कितनी बची 270 किलोमीटर। जबकि आप क्वेश्चन में पूछा है वे एक साथ किस समय पर मिलेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पर वे एक साथ मिल रहे हैं, ये क्या है मीटिंग पॉइंट है, क्या है ये मीटिंग पॉइंट, एक साथ एक यहां पर मिले हैं। अब देखिए समय क्या हो गया हमारा समान हो गया, समय क्या हो गया हमारा समान हो गया। अब देखिए समय समान हो गया तो टाइम बराबर, जबकि आपको डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 270। तो आप देख लेंगे 270 स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कितना 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगे, 60 और 75 कितना हुए 135 किलोमीटर, 135 आ गया, 135 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, कितना है 2 घंटे, यानी टाइम कितना आ गया 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितना 2 घंटे बाद मिलेंगे। जबकि आप ध्यान दे रहे होंगे कि कितने ट्रेन कितने बजे चली थी 9 बजे, सुबह कितने बजे चली थी 9 बजे चली थी, कितना समय लगा मिलने में 2 घंटे, कितना लगा 2 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 11 बजे, 11 कितना हुआ 11 AM, कितना 11 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशनों ए और बी के
बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 6 बजे निकलती है तथा स्टेशन बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 6:20 में चलती है तथा स्टेशन ए की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये ट्रेनें किस समय मिलेंगी? देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगा करके आप बताइए। देखिए मैं आपको करा देता हूं। दो स्टेशन है, इनके कौन कौन से, ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 428 किलोमीटर। कितनी दे रखी है इन दोनों के बीच की दूरी? 428 किलोमीटर दे रखी है। जबकि पहली ट्रेन कितने बजे चलती है? 6 बजे चलती है। कितना? 6 AM पर पहली ट्रेन कितने बजे? 6 बजे। कितने की स्पीड से? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। जबकि दूसरी ट्रेन टू कितने की स्पीड से चलती है? आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। किसकी ओर चलती है? ए की ओर चलती है। कितना? ए की ओर चलती है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, कितने बजे चलती है दूसरी ट्रेन? कितने बजे चलती है? 6 बजकर कितना 20 मिनट पर चलती है। तो आप देखिए हमारा टाइम क्या करना पड़ेगा, हमें समान बनाना पड़ेगा। ये कितने बजे चल रही है? 6 बजे। कितने बजे चल रही है? 6:20 पर चल रही है। तो समय सही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि डिस्टेंस बराबर कितना, डिस्टेंस बराबर आपको स्पीड मल्टीप्लाई कितना होता है टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 48। जबकि टाइम कितना दे रखा है आपको, ये 6 बजे चल रही है, कितना बजे चल रही है? 6:20। तो 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट का समय लग रहा है। मिनट को घंटे में चेंज करने 60 से मल्टीप्लाई, 20 दिया 60, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 6 18, कितना 16 किलोमीटर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर। यानी कि ये जो 20 मिनट में जो दूरी चली गई है, पहली ट्रेन की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी चली गई है? 16 किलोमीटर चली गई है। जबकि अब मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर मिल रही है, कहां पर? ये बिंदु हो गया सी हो गया। तो ट्रेन T1 कितना? ट्रेन T1 अब समय कितना हो गया? समान हो गया 6:20 हो गया। कितना? 6:20 AM हो गया। कितने की स्पीड से? 48 की स्पीड से। कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। जबकि इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी अब? कितना? 428 में से कितना 16 घटाएंगे? कितना होगा? 412 किलोमीटर। कितना हो गया? 412 किलोमीटर। उसी अंदाज में यानी कि टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर कितना है? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 412। कितना? 412 412 बटे आपकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 48 और 55। 48 और 55 कितना होता है? 103 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस पॉइंट पे मिल रही है? मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रही है। अब ट्रेन क्या बन रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। तो 103 से कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। कितनी बार जा रहा है ये? 4। कितनी बार? 4 बार, यानी कि 4 घंटे। कितने टाइम बाद मिलेंगी? 4 घंटे बाद मिलेंगी। दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलेंगी? 4 घंटे बाद मिलेंगी। जबकि ट्रेनें कितने बजे चली थी? 6:20 पर। कितने बजे चली थी? 6:20 पर चली थी। जबकि हमें समय कितना लगा? 4 घंटे। कितना लगा? 4 घंटे। तो 6:20 में 4 घंटे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10:20 AM। कितने? 10:20 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने अगर क्लास पूरी देखी होगी, आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको समझ में आए होंगे। आज क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।